नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि डेली हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर क्विज लेकर आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को आंसर देने होंगे ऑप्शंस के साथ में। तो आज के वीडियो में फिर स्वागत है। पहला सवाल है इडियम फ्रेजेस को लेकर के है। टू टर्न ए डीफ ईयर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम लोगों को ये आता है टू टर्न ए डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, तो हमें ऑप्शन में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमें दिया हुआ अनेबल टू लिसन टू डिसरिगार्डेड टोटली, टू शो वंस डीप ईयर टू डॉक्टर। तो देखिएगा थर्ड और फोर्थ नंबर का ऑप्शन तो कहीं इसे मैच नहीं खा रहा। यहाँ पर होगा टू डिसरिगार्डेड टोटली, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर होगा। टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं और फिर मैच करना है कितना क्या आपको आ रहा है। तो टिक लगाते रहिएगा। और ये ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे सीपीओ की एग्ज़ाम्स हो, अदर एग्ज़ाम्स में पूछे गए सवाल ही हैं सारे के सारे। तो टू कॉल ए स्पेड इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। तो यहाँ पर देखिएगा टू बी फ्रैंक जो है ये एक बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम द ब्लू। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रॉम द ब्लू जो होता है उसका मतलब हमें अगर मालूम है तो हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि अचानक से कोई चीज़ होना। तो ऑल ऑफ ए सडन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोविंगली का मतलब जानते हुए, जानबूझकर होता है। कॉन्टिन्यूसली लगातार होता है। अगला टू कीप वंस फिंगर क्रोस्ड, ये हमारा सवाल है। इडियम फ्रेजेस को लेकर के बात कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास में है टू वेट एक्सपेक्टेंटली, टू एक्ट इन ए हॉस्टाइल मैनर, टू इंटरफेयर इन अननेसेसरली और टू कीप आउट ऑफ एनी डेंजर। ये हमारे पास में चार अल्टरनेट दिए हुए हैं। ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह की मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। रोज़ाना नए नए अलग अलग विषय की क्विज़ लेकर के आएंगे। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो उसमें आंसर ए था। इसमें फूल्स पैराडाइज है। फूल्स पैराडाइज पूछा जा चुका है। फूल्स पैराडाइज, फूल का मतलब मूर्ख होता है। फूल्स पैराडाइज यानी कि मूर्खों का स्वर कैसा होगा, तो एन एंटायरली फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मिथ्या चीज़ों पर आधारित होना उसको बोला जाता है, यानी कि जिसका कोई महत्व ही नहीं हो। और ही लेफ्ट द टाउन अंडर ए क्लाउड, तो अंडर ए क्लाउड का मतलब संदेहास्पद चीज़ हो जाती है वैसे तो अंडर ए क्लाउड का मतलब जो होता है, मगर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विथ ए हैवी हार्ट, भारी दिल से, ना चाहते हुए, ये कह रहा है। ठीक है, क्योंकि यह बरसात वगैरह का तो मतलब होगा। अंडर ए क्लाउड का मतलब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि अंडर ए क्लाउड लिखा हुआ है इसका मतलब बरसात भी हो सकता है। तो इस तरह का आंसर नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे आएंगे जो सेम होंगे ताकि आप कंफ्यूज में पड़ जाए और गलत आंसर दे दे। तो ध्यान रखना। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर सिंपल सा है और जिसका मतलब निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एट द 11th आवर हमारी लाइफ से भी रिलेटेड होता है। तो 11th का मतलब 11th 11वां घंटा कौन सा होता है, लास्ट का होता है। तो वेरी लास्ट मोमेंट जो होता है ना, टू डू थिंग एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि जो अंतिम क्षण पे हम कार्य करते हैं उसको बोला जाता है एट द 11th आवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, या कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने काम को कल करेंगे इस चक्कर में लास्ट मोमेंट आ जाता है, तब जा करके करते हैं। तो आपको छोटा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है गाइस, और सिंपल सा प्रोसेस है। तो एट द 11th आवर, 11वां घंटा लास्ट होता है, तो लास्ट मोमेंट पे काम करना। राम ऑलवेज स्टैंड्स अप फॉर ए जस्ट कोच। अब यहाँ पर देखिएगा स्टैंड अप फॉर का हमें ध्यान रखना है। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी का सपोर्ट करना, सहयोग करना। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा किसी का सपोर्ट करना, सहयोग करना। तो सपोर्ट्स इज द सिंपल आंसर। ओके, तो यहाँ पर आपको दिक्कत ही नहीं है एक्स्ट्रा आंसर देने की, सिंपल सा अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो सपोर्ट्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहयोग करना, स्टैंड फॉर अपन कहते हैं ना भाई, स्टैंड किसी के साथ खड़े होना, किसी के कार्य में सहयोग देना। तो सिंपल वे से हम लोग सपोर्ट्स करते हैं। व्हेन दे वर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स द डेकोइड्स लेट डाउन देयर आर्म्स। यहाँ पे हमारे सामने कंडीशंस आती कि भाई लेट डाउन जो है इस पे फोकस करना है, क्योंकि ईडियम और फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। तो बिकेम नर्वस, देखो नर्वस तो होंगे ही होंगे, चारों तरफ से घिर जाएंगे। फोर्ट ब्रेवली, अब देखिएगा यहाँ लेट डाउन देयर आर्म्स को भी ध्यान में रखना है। अदरवाइज तो हो सकता था कि वो लड़ते, भाग जाते, मगर सबसे बड़ी बात है लेट डाउन जो है, लेट डाउन आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है यहाँ पे हथियार। तो हथियार इत्यादि को रख देंगे, तो इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण का जो अर्थ होता है वो हमारा बी ऑप्शन है, सरेंडरेड, यानी कि सरेंडर कर देना। अपन बोलते हैं ना, सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। तो गाइज आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। अगला ही लुक्स अप टू हिज फादर। अब देखिएगा सिंपल सा है, इसमें देखिएगा वैसे ऑप्शन के आधार पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कोई भी अपने माता पिता का जो है मजाक तो उड़ाना पसंद करेगा नहीं।
और घूर के देखेगा नहीं, नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा नहीं। लुक अवे का मतलब नज़रअंदाज कर देना या फिर अनदेखा करने की कोशिश करना। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्पेक्ट्स होता है, तो रिस्पेक्ट्स इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सिंपल वे से आपको मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर तो ऐसे होते हैं जो आप थोड़ा सा ही दिमाग लगाने की आवश्यकता है। फिर मैं आपसे यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप और हम मिलकर के, यानी कि कहने का थोड़ा सा आप, हमने वीडियो अपलोडेड कर रखे हैं ऑलरेडी, ईडियम्स के, फ्रेजेज, ईडियम फ्रेजेज के, फ्रेजल वर्ब्स के, वन वर्ड के, सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, अगर वो वाली वीडियो आप थ्योरेटिकल देखेंगे जिसमें हम लोगों ने विस्तार से स्पेशली दे रखा है, तो यहाँ आप जब क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत आसानी मिलेगी। और एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ऐड फ्यूल टू द, ये वाला जो हमारा ऑप्शन था, इसका मतलब सीधा का सीधा होता है कि भाई आग में, अपन कहते हैं ना, आग में यार घी और डाल रहे हैं, इनकी भड़काना। अगला, ही मेड माई डे बाई टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज टू हिम। देखिएगा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं जिनमें से मैंने आपको क्विज प्रोवाइड करवाई है। तो यहाँ पे देखिएगा, हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज टू हिम। तो यहाँ पे हाउ इम्पोर्टेंट में कितना महत्वपूर्ण था, तो महत्वपूर्ण यहाँ तो डिस्प्लेज करने का तो सवाल होता है नहीं, स्पॉइल्ड डे का मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे सीधा सीधा हो रहा है कि गेव मी ग्रेट प्लेजर, ये जो ए लिखा हुआ है इसको काट देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड होता है ना कि भाई ये लुकिंग फॉरवर्ड का हमें यहाँ अर्थ देखना है, तो यहाँ पर ये बाकी चीज़ें नहीं देखनी। और फिर आगे तो ये सेंटेंस में दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी हो जाती है। तो आंसर आप टिक लगाते रहिएगा और फिर देखिएगा कि क्या आपका सही आ रहा है। ए ऑप्शन में अफ्रेड है, बी में एक्सपेक्टिंग है, सी में कॉन्फिडेंट ऑफ है और डी में स्टॉप टॉकिंग है। तो यहाँ पे होगा एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करना, आशा लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। अगर आपने भी बी लगाया है तो बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, आप जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो आप कितना लर्न कर पा रहे हैं, कितना आपको याद है। तो एक तरह से इवोल्यूट हो जाता है जब क्विज आप लोग सॉल्व करते हैं। वी हैव पुट अप विद द सोरो ऑफ लाइफ। अब पुट अप विद, यहाँ पे विद और आ गया तो साथ रखा हम तो दुख ने। तो दुख का देखो वेलकम तो कोई करेगा नहीं यार, दुख का कौन चाहेगा कि दुख आए ज़िंदगी में, कोई नहीं चाहेगा। और इनडिफरेंस, अलग तरीके से व्यवहार कौन करता है, फाइट अगेंस्ट, उसके खिलाफ क्या लड़ेंगे हम लोग, ठीक है। हम हमारी चैलेंजेस या हमारी कोई और सिचुएशंस होती है तो उसके खिलाफ हम लोग, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। दुख के खिलाफ क्या लड़ेंगे, दुख के तो हम लोग चाहते हैं कि दुख जल्दी जल्दी दूर हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, बियर पैटेंटली, पेशेंटली का मतलब होता है धैर्यपूर्वक। तो बियर होता है सहन करना, तो सहन करना, धैर्यपूर्वक सहन करना। अब भाई अब क्या करेगा, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं। अब ये एक तरीके से ऐसी घड़ी है कि आप इसको बियर ही करना है, आप क्या कर सकते हैं। तो इसको हमें किसी तरीके से बीते। अब इसके खिलाफ कैसे लड़ोगे, आप बाहर तो आके लड़ नहीं सकते, तो ऑब्वियस सी बात है। और इसका कौन वेलकम करना चाह रहा है, कौन चाहता है लॉकडाउन चले। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, बियर पेशेंटली, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन भी आप लोग जब क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है तो काफ़ी मदद मिलती है आपको। और जब आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत, यूँ कहें कि आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है और ईजी हो जाता है उसका आंसर देना। तो ऑलवेज आंसर फोकस करें। देयर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। नो सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब होता है नाजुक। अब वह सॉफ्ट ऑप्शन है ही नहीं। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब हम लोग इससे लेते हैं द्वंद से, वाद विवाद से। तो पॉपुलर ओपिनियन है, OPINION है, जे लिखा गया गलती से, इसको एन पढ़ा जाए। पॉपुलर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पॉपुलर होगा कहाँ, सॉफ्ट ऑप्शन तो बचा ही नहीं। और डिफिकल्ट चॉइस, चॉइस कभी डिफिकल्ट, तो ईजी एंड, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठेगा ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, यानी कि अब आसान रास्ता नहीं बचा, क्योंकि यहाँ नो सॉफ्ट ऑप्शन दे दिया। देखो ऑप्शन तो है बट क्या है, आसान नहीं है, क्योंकि अब इतना सॉफ्ट नहीं है। तो सॉफ्ट नहीं है तो इसका मतलब ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू हमारे जो अल्टरनेट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर बैठ रहा है ईजी एंड एग्रीएबल ऑप्शन, ठीक है गाइज। तो इसी तरीके हमारे वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करते हैं, उतना ही ज़्यादा जो हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि आप और हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोज प्रोवाइड करवाएं, सो दैट आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो थोड़ा सा आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले बस मेरा इतना आपसे निवेदन है कि आप, हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आए, आपके लिए मददगार साबित नहीं हो, तो लाइक मत करना, ठीक है, क्योंकि लाइक तभी करना चाहिए। टू बी सक्सेसफुल इन टूडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द कैप। यहाँ पर जो हमारा
पीछे का है वो तो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। मेन जो है यहाँ पर है गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका हमें आंसर निकालना है, आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो गिफ्ट ऑफ द गैप जो होता है वो होता है बोलने की एक अच्छी योग्यता जो होती है, तो उसके लिए बोला जाता है कि जो प्रवीण हो, बोलने की कुशलता होती है उसके लिए। तो एबिलिटी टू स्पीक वेल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन दिनों काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है, कि गिफ्ट ऑफ द गैप वाला जो ये वाला इन दिनों एग्जाम में काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।